हेलो एवरीवन, क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 से 5 तक पहले हम कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा एक्स बराबर √3y एवं एक्स अक्ष से द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दे रहा है वो हमने लिख लिया इधर। इन सब से घिरा हुआ जो भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, वृत्त दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। वृत्त का समीकरण मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर ये पर यहाँ कितना है 4, तो ए बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 2। ए स्क्वायर ये पर 4 तो ए बराबर 2। ये क्या होती है त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमारी कितनी है 2। तो 2 इकाई त्रिज्या का हमें एक वृत्त खींचना है। 2 इकाई त्रिज्या का हम एक वृत्त खींच दे रहे, ये खींच दिया। ये 2 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, यानी इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0 और ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। इसे ओ मान लिया हमने। अब देखो रेखा खींची, रेखा x बराबर √3y। अभी तक हमने रेखा ऐसी खींची थी x बराबर 2 x बराबर 3 इस टाइप की। अब की बार x और y दोनों है। इसके खींचने के दो तरीके दोनों हम आपको बता रहे। देखो, पहला तरीका ये है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा y बराबर mx प्लस सी, जो रेखा का समीकरण होता है उससे पहले इसकी तुलना करें। तो y बराबर mx प्लस सी के रूप में से लिखें तो ये हो जाएगा y बराबर, ये √3 इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1/√3x और प्लस सी होता है, सी की जगह पर कुछ नहीं तो 0 मान लें। तो इसकी तुलना अगर करें y बराबर mx प्लस सी से, तो m की जगह पर यहाँ दिखाई दे रहा है 1/√3। ये कुछ भी हो, कहने का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो जो रेखा है न्यून कोण बनाती हो जाती है, यानी यहाँ से रेखा इस प्रकार जाएगी ऐसी। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो रेखा इस प्रकार जाती है, अधिक कोण बनाती है, 90 अंश से अधिक बनाती है जब नेगेटिव हो एम का मान। अगर m का मान पॉजिटिव है तो रेखा 90 अंश से कम से होकर गुजरती है, इस प्रकार। अच्छा, तो ये पता लग गई m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रेखा इस प्रकार यहाँ से कहीं जाएगी। उसके बाद देखिए c की जगह पर हमारा कितना है 0। तो c 0, इसका मतलब y अक्ष पर हमें 0 चलना है। ये हमें ये दर्शाता है y अक्ष पर कितना चलना है। अगर 2 आता तो y अक्ष पर 2 चलते, 0 आया तो y अक्ष पर 0, यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी ऐसी, इस प्रकार 90 अंश से कम और 0 से होती हुई। ये बन गया रेखा का समीकरण। और दूसरा तरीका देखो ये है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा आराम से, जैसे कोई समीकरण दिया इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ये x बराबर √3y, पहले टेबल बना ले एक। यहाँ से तो कोई 3 बिंदु निकाल ले और तीनों को मिला दे आपस में, एक रेखा खींची जा सकती है उससे। तो देखो x y, चलो 2 ही बिंदु निकाल दे रहे फिलहाल हम। तो y की जगह पर जैसे यहाँ 0 रखें तो 0 का इंटू करेंगे √3 में तो x बराबर आ जाएगा 0। 1 रखें यहाँ पर y की जगह पर तो 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3, यानी x बराबर आ जाएगा √3। तो बिंदु हमारे ये आ गए 0,0, 0,0 और एक ये √3,1। अब देखो रेखा तो हमने खींच दी, लेकिन फिर भी इधर बता दें, जैसे ये कोई वृत्त है, ये इसका ये पॉइंट है 2,0, ये भी 2,0, 0,2। देखो पहला पॉइंट हमारा कितना है 0,0, तो 0,0 यही हो जाएगा ये। दूसरा कितना है √3,1, √3 का मान होता है 1.7, यानी 2 से कम। तो 2 से कम यानी यहाँ कहीं पर होगा ये। और 1 यानी ये 2 है तो 1 यानी इसके सीधे पर, इसके सीधे बिंदु ये होगा। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो ये रेखा खींची जाएगी। ये एक तरीका, ये दोनों तरीका हमने बता दिए, इस प्रकार ये रेखा खींची जा सकती है। रेखा खींच दी। अब देखो ये दे रहा था कि प्रथम चतुर्थांश में, यानी इस फर्स्ट चतुर्थांश में, और वृत्त इस वृत्त से होकर और रेखा इस रेखा से होकर और एक्स अक्ष, इन सब से जो गिरा हुआ भाग, देखो इन सब से गिरा हुआ जो भाग है वो ये है, जिसे हमने छायांकित कर दे रहे, ये हमें ज्ञात करना है।
अब देखो कहो तुम ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं होगा वो भी देखो हम बता दें। ये देखो प्रथम चतुर्थांश में है, सही है, इस रेखा से भी गिरा हुआ है, ये रेखा से गिरा हुआ है और इस वृत्त से भी गिरा हुआ है, लेकिन ये एक्स अक्ष पर नहीं है। ये देखो ये वाई अक्ष वाली लाइन है, अगर ये रंग दें तो ये वाई अक्ष वाली लाइन है, और लेकिन ये है, ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस रेखा से भी गिरा हुआ है, इस वृत्त से भी गिरा हुआ है और एक्स अक्ष पर भी है, सब कुछ है, और प्रथम चतुर्थांश में भी है। तो यही भाग हमको ज्ञात करना है। देखो ये ज्ञात तो आराम से करते हैं, जैसे हम लिमिट लेके चलेंगे एक्स की 0 से 2, तो फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा बाई डी एक्स। बाई डी एक्स अब समझ में ये नहीं आता है बाई इस रेखा की ली जाए या इस वृत्त की, यानी बाई का मान यहाँ से निकाल के रखें या यहाँ से निकाल के रखें। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ये पॉइंट है इससे इस रेखा पर एक लंब डाल दें, ऐसा ये लंब डाल दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखो, इसे ओ नाम दे दिया, तो इसको नाम दे दें एम, जो ये बिंदु है, और ये वृत्त कुछ इस प्रकार जाता है ऐसा, ये पॉइंट अलग है, बिल्कुल दूर होगा, बड़ा चित्र बनाएंगे सही बन जाएगा। इसे मान ले पी, इस पॉइंट को पी, और ये जो परपेंडिकुलर था इसे एम, और इसे मान लें हम क्यू। तो ओ एम क्यू ओ इसका क्षेत्रफल अलग ज्ञात कर दें, और एम पी क्यू एम इसका अलग, और दोनों को जोड़ दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ, जैसे ये लेके चले ओ एम क्यू ओ, तो इसमें सिर्फ देखो ये सिर्फ रेखा ही आ रही है, ये रेखा आ रही है, तो इसका मतलब ये इसमें सिर्फ रेखा की बाई ली जाएगी, जो बाई का मान रखना है वो रेखा से रखना है। और ये लेके चल रहा है एम पी क्यू ओ, तो इसमें देखो सिर्फ वृत्त ही आ रहा है, तो इसमें जो बाई ली जाएगी वो वृत्त की ली जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला। अब देखो परपेंडिकुलर डाला है तो लिमिट हमें यहाँ से यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगी, जब रेखा की बाई लेके चलेंगे, यानी इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट चाहिए। ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, तो एम बिंदु और होना चाहिए हमारे पास एम। तो एम तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन क्यू निकाल सकते हैं। क्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये रेखा और इस वृत्त का ये कटान बिंदु है, इसका मतलब ये इन दोनों जो समीकरण यानी वृत्त और रेखा, इन दोनों में आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन है, यानी इन दोनों को सॉल्व करके ये बिंदु निकाल सकते हैं। तो देखो इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करें, इसे मान लें समीकरण 1, इसे मान लें समीकरण 2, दोनों को सॉल्व करें तो लिख दें एक्स का मान समीकरण, या यहीं डायरेक्ट लिख दे रहे समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 से एक्स का मान √3y यहाँ रख दें, तो यहाँ हो जाएगा √3y का स्क्वायर, √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, 4y स्क्वायर बराबर 4। तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 1। तो वाई बराबर देखो यहाँ से स्क्वायर आएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा प्लस माइनस √1। तो √1 से बाहर 1 को निकालेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ऐसा आएगा वाई बराबर प्लस माइनस 1, इतना ही आएगा। यानी वाई का एक बार प्लस मान लेना, एक बार माइनस। देखो वाई का यहाँ -1 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, उसका भी कारण है। देखो जैसे वाई का मान -1 लेंगे तो एक्स का भी मान माइनस में ही आएगा, तो दो बिंदु निकल के आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। देखो हमें इस बिंदु की ज़रूरत है, और ये बात पता होगी, ये प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। और देखो सेकंड बिंदु जो नेगेटिव वाला आएगा वो कौन सा होगा, कटान बिंदु है। एक तो ये बिंदु हो जाएगा, दूसरा ये वाला होगा। रेखा ने यहाँ पर भी तो कट किया है इन दोनों को, सॉरी इस वृत्त को यहाँ पर कट किया, ये भी कटान बिंदु है रेखा और वृत्त का। तो नेगेटिव वाली वैल्यू ये होगी और ये होगी पॉजिटिव, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत तो है नहीं हमें, यही निकाल दे रहे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मान ही लेके चलेंगे, वाई बराबर 1, ये समीकरण 1 में रख देते तो एक्स का मान कितना आएगा √3, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा √3। तो बिंदु हमारा हो गया √3, ये जो बिंदु है क्यू, ये कितना आया √3, ये बिंदु आ गया। अब तो हम निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एम का मान कितना है, सॉरी एक्स का मान कितना है √3 और वाई का 1, तो यहाँ ये एम का मान जो आ जाएगा √3, एम बिंदु का निर्देशांक √3, आ गए। अब देखो लिमिट हमारी ये हो जाएगी 0 से √3 रेखा के लिए, और जब वृत्त के लिए निकालेंगे तब लिमिट हो जाएगी √3 से 2।
तो हम लिखें यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, OM का क्षेत्रफल OM का क्षेत्रफल प्लस MPQM का क्षेत्रफल ऐड कर दिया। अब देखो दोनों का निकालें, यहाँ लिखते हैं A बराबर लिमिट, इसका जब निकाल रहे इस त्रिभुज का तो लिमिट में लेना है 0 से ये √3m, x की लिमिट लेके चल रहे 0 से √3, x की लिमिट लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बाई। अब बाई इसमें किसकी लेंगे, ये देखो हमने बताया था ये त्रिभुज है, ये देखो इस प्रकार का ऐसा तो ये त्रिभुज देखो सिर्फ इसमें ये रेखा ही आई है, इसमें वृत्त तो कहीं आए ना, तो रेखा वाली बाई या लिख दें बाई रेखा की लेके चलेंगे बाई dx प्लस लिमिट। और जब इसका निकालेंगे तो लिमिट कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, तो लिमिट ये हो जाएगी ये m की √3 से लेकर 2 और इसमें y की जरूरत पड़ेगी वृत्त की dx। a बराबर लिमिट 0 से √3। अब देखो रेखा की y निकालें, यहाँ देखो लिख दें यहाँ से लिख दें समीकरण 2 से y का मान कितना आएगा, ये इधर आ जाएंगे अपॉन में, लिख दें समीकरण 2 से y बराबर आ जाएगा 1/3x, ये उधर भेज दिया, तो यहाँ y का मान रख दें 1/√3x और dx प्लस लिमिट √3 से 2। अब y वृत्त की, तो वृत्त यहाँ से y निकालें तो ये उधर भेज दें, तो ऐसा हो जाएगा देखो y² बराबर 4 - kx², y बराबर इस पर रूट आ जाएगा यानी 2 का स्क्वायर माइनस x, 4 कैसे लिख दिया 2 का स्क्वायर, वर्ग हटाएंगे इस पर √, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस x² रूट में dx। अब बस इसे सॉल्व करना है, देखो करते हैं a बराबर 1/√3 बाहर कर लें, x का समाकलन कर दें हो जाएगा x²/2 लिमिट 0 से √3 प्लस लिमिट √3 से 2, इसमें फॉर्मूला लगा दें a² माइनस x² √ वाला, तो देखो सॉरी यहाँ समाकलन कर ही दें इसका, ये होता है x/2 √ के अंदर a² माइनस x² यानी 4 - kx² प्लस के a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a की जगह पर 2 लिमिट √3 से 2, यहाँ तक हो गया। a बराबर 1/√3, यहाँ लिमिट रख दें √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 माइनस 0 रखें तो 0/2 यानी 0 प्लस यहाँ रखें अपर लिमिट x की जगह पर 2 तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ रखें 2 का स्क्वायर 4 - 4 यानी 0 प्लस 2 का भाग 4 में देंगे 2, यहाँ रखें 2 तो 2/2 यानी 1 साइन इनवर्स 1। अब रखें माइनस लोअर लिमिट √3, यहाँ √3 रखें √3/2 और देखो यहाँ √3 रखें √3 का स्क्वायर करेंगे 3 तो 4 - 3 यानी 1 बचेगा, तो 1 √ से बाहर करेंगे तो 1 ही आएगा इंटू 1 प्लस यहाँ रखें तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार साइन इनवर्स √3/2। ऐसे सॉल्व कर दें, a बराबर 1/√3 का इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3/√3 × 2
प्लस 1 का गुणा 0 करेंगे 0 ही रहेगा। साइन इनवर्स 1, साइन में परिमाण होता है साइन π/2 का, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा π/2, तो 2 × π/2 इतना बचेगा यहाँ पर। और देखो माइनस के अंदर गुणा कर दें तो दोनों ये माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस यानी √3/2 और माइनस ये भी हो जाएंगे 2। देखो साइन में √3/2 किसका मान होता है, ये होता है साइन π/3 का, तो साइन से साइन नोट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा π/3। ए बराबर इस 3 को ऐसे लिख दें अपॉन √3 × 2, इनका गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचेगा पाई, माइनस के ये √3/2 माइनस के ये 2π/3, √3 से ये √3 कट जाएगा। ए बराबर √3/2 प्लस के, और देखो ये सॉल्व कर ले पाई, और ये सॉल्व करने कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3π माइनस के 2π यानी π/3 प्लस का, सही है। इसको और इसको सॉल्व कर, ये आ गया π/3 और ये माइनस के √3/2 ऐसे ही, तो √3/2 से ये √3/2 कट जाएंगे। ए बराबर यहाँ से आ जाएगा π/3, मात्रक लिख दें वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेखा दे रहा है और वृत्त, देखो पहले वृत्त बनाए x² + y² बराबर a², ए क्या होती है त्रिज्या, ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, ये खींच दिया हमने एक वृत्त जिसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a, हर जगह a, तो ये बिंदु हो जाएगा a,0, वही बिंदु लिख रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए जो ये रेखा है, ये लिखा हुआ था इसमें कि ये रेखा ये छेदक रेखा है। छेदक रेखा का मतलब इस वृत्त को काटती हुई रेखा जाएगी, ये प्रतिच्छेद करती हुई। अब ये पता लगाना ये कहाँ से जाएगी, तो अनुमान के लिए देखो एक बात बता दें, जैसे ए, जो ये है वही ये है, ये क्या है यहाँ पर त्रिज्या, जैसे अगर ए की जगह अगर मान लो यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर भी 4 रखते, तो 4/√2 यानी √2 में 4 का भाग देते तो 4 से कम हो जाता कुछ भी। तो ऐसे कहने का मतलब ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या से थोड़ी कम दूरी से ये रेखा होती हुई गुजरेगी, यानी रेखा कुछ इस प्रकार बनेगी, ये देखो बना दें, ये जो लाइन है ये x बराबर a/√2 की है। अब उसमें ये लिखा था ज्ञात कीजिए छेदक रेखा द्वारा वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी छोटा भाग, देखो ये छेदक रेखा इसने वृत्त के 2 भाग कर दिए, एक तो भाग ये इधर से ये और दूसरा ये वाला, तो हमें छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छोटा वाला भाग ये है, ये इस पूरे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो बड़ा वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना हमको। अब देखिए छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम नाम दे दें पहले इसको, इसे मान लें P, इसे मान लें Q और इसे मान लें R। अगर हम इस PQRP इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसमें 2 का गुणा करते हैं तो इस पूरे का आ जाएगा क्षेत्रफल, जितना भाग ये उतना ही भाग ये है, सेम है, तो वही हम कर रहे हैं PQRP का क्षेत्रफल ज्ञात करते रहे और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 × PQRP का क्षेत्रफल। ए बराबर लिमिट, अब देखो लिमिट ये भाग ज्ञात कर रहे हैं हम, ये तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लो या यहाँ से यहाँ तक, दोनों ले सकते हैं, चाहे y की या x की, हम x वाली लेके चल रहे हैं। तो देखो ये P पॉइंट कितना होगा, ये लाइन, ये जो लाइन है x बराबर a/√2 की है, यानी ये बिंदु कितना होगा, ये होगा a/√2, 0, ये P पॉइंट सही है। x पर ये कितना a/√2 और y पर 0।
तो एक्स की लिमिट लेके चल रहे तो लेफ़्ट से राइट लिमिट ली जाती है, तो a/√2 से लिमिट लेके चलेंगे a तक। लिमिट x के लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बाई dx। a बराबर बाई का मान और निकालें। देखो यहाँ से बाई का अगर मान निकालें तो ये उधर भेज दें तो ऐसा हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। वर्ग घटाएं, इस पर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ ये मान रख दें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और लिमिट a से a/√2 से a तक dx। इसका समाकलन कर दीजिए। फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट ही, फॉर्मूला खोल लें। a बराबर फॉर्मूला ये होता है x/2 अंडर के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट a/√2 से a बराबर लिमिट रख दें। देखो पहले रखें अपर लिमिट x ये पर a रखें तो ये 2 और थे आगे, 2 ये आगे चल रहे थे तो 2 और 2 यहाँ पर भी होंगे। ये सही है, 2 आगे चल रहे थे, इसका क्षेत्रफल, उसके लिए ये लिमिट लगाई थी और बाई dx लिखा था। 2 रख के लिमिट अपर लिमिट x ये पर तो a/2 यहाँ रखें x ये पर a तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 0 प्लस a स्क्वायर/2 यहाँ रखें x ये पर a तो a/a यानी 1, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट रख दी। अब रखें माइनस लोअर लिमिट a/√2 रखें x ये पर, तो यहाँ रखेंगे a/√2 और अपॉन में 2 और हैं तो ये हो जाएगा a/2√2, और यहाँ रखें अंडर के अंदर a स्क्वायर माइनस के एक्स ये पर a/√2, तो स्क्वायर लगाए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर/2 प्लस के a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स एक्स ये पर a/√2 रखें तो a/√2 एक्स ये पर रख दिया, अपॉन में a और है तो अपॉन में a, और तो देखो a से ये कट जाएगी, क्या बचेगा 1/√2। a बराबर 2, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये a स्क्वायर/2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन में 1 मान होता है पाई/2 का, माइनस माइनस के अंदर गुणा कर दें तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ करेंगे तो ये a/2 इंटू इसे देखो सॉल्व करें a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर/2 से सॉल्व करेंगे, अंडर के अंदर है ये तो लास्ट आ रहेंगे, इसका इसमें गुणा बाकी सब वैसे ही, तो 2a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर/2, तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, कितना बचा a स्क्वायर/2 रूट में, ये बाहर करें तो कितना आ जाएगा a/√2, तो वही यहाँ कर दें a/√2 माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी माइनस a स्क्वायर/2, अब स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 1/√2 था, तो 1/√2 ये साइन में मान होता है साइन पाई/4 का, तो इसकी जगह रखते हैं पाई/4। a बराबर 2, इनका गुणा कर लें तो πa² माइनस ये a² अपॉन 2, और √2 का √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 और इंटू 2 यानी 4 माइनस ये हो जाएगा πa² अपॉन 2 का गुणा 4 में करेंगे ये 8 इंटू a²/4 सबसे कॉमन आ रहा है तो a²/4 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा सिर्फ पाई माइनस यहाँ पर
यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर पॉन 4 कॉमन लिया तो ये बचेगा π/2। 2 से ये 4 कट जाएगा 2r। ये हो जाएगा a बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 और इसे सॉल्व कर दें। देखो पाई और इसको तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा यानी 2 पाई माइनस के पाई यानी π/2 बचेगा और माइनस के 1 है माइनस के 1 वर्ग इकाई। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। वक्र दे रहा है, रेखा दे रहा है, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो इस रेखा से 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। देखो ये वक्र है, ये परवलय का समीकरण है। कैसे? इस पर घात 2 है, इस पर घात 1 है, होता है 2 1 का अनुपात हो घातों में तो समझ लेना परवलय का समीकरण है। परवलय का समीकरण है। वक्र कैसा बनाएंगे? जिसकी घात कम होती है उसी की तरफ मुँह वाला वक्र है। एक्स की पावर कम है तो एक्स की तरफ मुँह वाला वक्र बनाएंगे यानी कुछ इस प्रकार का। इधर ये बना दें, एक्स की तरफ मुँह वाला इधर होता है एक्स एच और इधर ये वाई एच। यानी कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा x बराबर y² का वक्र। अब ये कह रहा है रेखा x बराबर 4 तो 1 2 3 4 ये मान ली रेखा x बराबर 4, x बराबर 4 है ये रेखा x बराबर 4। अब ये कह रहा है, देखो पढ़ें एक बार फिर सवाल को। यदि वक्र x² x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इस वक्र से और इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है? ये सब ये क्षेत्रफल है। ये इस वक्र से घिरा हुआ है, इस रेखा से घिरा हुआ है। से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। अब एक कोई रेखा है x बराबर a यानी x पर ही कोई रेखा है जो इस जो क्षेत्र है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी रेखा कुछ इस प्रकार होगी ऐसी। ये रेखा होगी x बराबर a की। ये जो रेखा है 2 बराबर भागों में विभाजित करती है इस क्षेत्रफल को, यानी एक भाग ये और एक ये, और ये दोनों भाग क्या हैं? बराबर। यानी जो ये भाग जितना ये भाग है उतना ही भाग ये है। तो देखो इसे नाम दे दें O। इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। इसे नाम दे दें हम P। इसके निर्देशांक कितने होंगे? x बराबर एक ही लाइन है तो ये बिंदु हो जाएगा a,0। इसे नाम दे दें Q। तो ये कितना होगा? ये x बराबर 4 की लाइन है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,0 और OPQ इसे मान लें R इस बिंदु को और इसको मान लें S। तो देखो यहाँ लिखे प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कह रहा था कि जो ये रेखा थी x बराबर a, ये इस जो क्षेत्रफल था ये छायांकित, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी जितना भाग इधर वाला होगा उतना ही भाग इधर वाला होगा। तो देखो ये वाला भाग कितना होगा? OPSO। इसका अगर डबल कर दें तो ये पूरा भाग हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं OPSO का क्षेत्रफल इसका 2 गुना, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुना करने पर। बराबर होगा ये किसके? प्रश्न में कह रहा है कि जो ये वाला क्षेत्रफल है ये इस क्षेत्रफल का बराबर होगा। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा? PQRS का क्षेत्रफल और इसका डबल। जो PQRS क्षेत्रफल है इसका PQRSP
इस क्षेत्रफल का अगर डबल कर दें तो ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। वही कर दिया तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट लगाएं। OPSO ये क्षेत्रफल के लिए लिमिट हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे x की, यानी 0 से a x की लिमिट लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा y/dx बराबर लिमिट। अब ये वाला क्षेत्र ज्ञात करें PQRSP, तो इसके लिए लिमिट हम लेंगे a से 4 x की लिमिट लिए a से 4, फॉर्मूला फिर y/dx लिमिट 0 से a। देखो y का मान निकालें, ये यहीं से y का मान निकालें तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा x की पावर 1/2। ये बढ़ गए, इधर आएगा तो 1/2 घात हो जाएगी, तो x की पावर 1/2 dx बराबर इधर भी a की पावर 4 x की पावर 1/2 dx। समाकलन कर दी, हो जाएगा x की पावर 3/2 लिमिट 0 से a बराबर इधर भी x की पावर 3/2 लिमिट a से 4। ये ऊपर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 2/3। अब देखो ये x की पावर 3/2 है, लिमिट पुट करें x ये पर a तो a की पावर 3/2 माइनस x ये 0 रखें तो 0 की पावर कुछ भी करो 0 ही रहेगा, बराबर ऐसे ये ऊपर जाएंगे तो 2/3 इधर भी हो जाएंगे। तो x की पावर 3/2 बचा, यहाँ पर भी लिमिट रखें तो 4 की पावर 3/2 माइनस x ये पे a की पावर 3/2, तो ये इंटू में 2/3 तो 2/3 से 2/3 कट जाएंगे। इधर बचेगा a की पावर 3/2 बराबर 4 की पावर 3/2 से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 8 माइनस a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 इधर लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 ये हो जाएगा 2a की पावर 3/2 बराबर 8। तो 2 से ये 8 कट जाएंगे 4 बार, ये बचेगा a की पावर 3/2 बराबर 4। तो a का मान यहाँ से आ जाएगा, ये देखो 3/2 घात उधर जाएंगी, घात उल्टी हो जाती है, 4 की पावर ये हो जाएगा 2/3। यही आंसर हो जाएगा, ये का मान निकालना था हमको, ये निकल आया।